हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स पैशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी पीएच का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किसके ऊपर, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है ये समझने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो मेरा स्टोमक है, इस स्टोमक में क्या पाया जाता है, HCl गैस पाया जाता है, HCl मतलब एसिड पाया जाता है। और ये जो HCl एसिड है, इसकी पीएच वैल्यू पता है आपको बच्चों कितनी होती है? 1.2 के आसपास होती है। HCl वैल्यू, HCl एसिड की जो पीएच वैल्यू होती है बहुत कम होती है। और आप सोचो कि अगर 1.2 अगर पीएच है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो HCl हमारे लिए एक बहुत खतरनाक एसिड साबित होता है। लेकिन फिर भी हमारे पेट में क्या करती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती है ना। बिकॉज ऑफ म्यूकस का लेयर होता है, हमारे जो स्टोमक के वाल्स होते हैं उस पर म्यूकस का लेयर होता है, और उससे हमारे स्टोमक को मतलब स्टोमक को कोई नुकसान नहीं होता है। तो बेसिकली बच्चे हम बात करने वाले हैं कि HCl प्रेजेंट इन आवर स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये HCl क्या करता है, फूड को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो बच्चे क्या होता है कि कभी कभी जो है ना, कभी कभी आप क्या होता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, टू मच एसिड प्रोड्यूस हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है? जब आप कभी बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा ऑयल्स मतलब ऑयल्स और स्पाइसी खाना आप खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो आपको क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी। अब क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा स्पाइस आप मतलब इनटेक कर लेते हैं, तो हमारे पेट को ये समझ में आएगा कि जो खाने की क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है ना, स्पाइसी खाने से क्या होगा कि स्पाइस, देखिए स्पाइस का मतलब जो प्रोपोर्शन है वो खाने के हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी किसी चीज़ को इंटेक कर ले रहे हैं तो होगा क्या कि हमारे स्टोमक को ये लगेगा कि जो स्पाइस का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसलिए वो लार्ज अमाउंट में HCl को प्रोड्यूस करेगा, कि है ना, मोर अमाउंट में HCl को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, स्पाइस को डाइजेस्ट कर सके। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास केवल स्पाइसी खाए हैं आप, तो इससे क्या होगा कि हमारे पेट में एसिडिटी बन जाएगी। तो जब एसिडिटी बन जाएगी ना बच्चों, तो एसिडिटी को हम लोग कंट्रोल करते हैं दो दवाओं से, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसका पीएच वैल्यू जो है 8.5 या 9 के आसपास होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 10। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, जब एसिड क्या हो जाएगा, एक्सेस एसिड अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होगा, तो हम दो दवाओं का सेवन करेंगे, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा इसको कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जो कि मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना, कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आया है कि जैसे सोडियम का हो गया NaHCO3 को हो गया बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, तो बच्चों ये होता है। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको याद रखनी है बच्चों, कि दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन कौन है जो एंटासिड के तौर पे लिया जाता है, एंटासिड इन्हें कहा जाता है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है आपका, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, अपने पेट में जो एक्सेस एसिड होगा उसको खत्म कर सकते हैं। अब आता है बच्चों पीएच ऑफ टूथ डीके, है ना। टूथ डीके कब स्टार्ट हो जाता है ना, दांतों का सड़ना, है ना, ये कब स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इनेमल क्या चीज़ है, इसको समझते हैं, है ना। इनेमल जो होता है बच्चों, हमारे पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, है ना, यानी हमारी जो भी हड्डियाँ होती है, बोन्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है इनेमल। तो जो इनेमल होता है ना बच्चों, ये हमारे बॉडी का क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहो आप तो आप लिख सकते हो Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट PO4 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो इससे बना होता है बच्चों इनेमल। होता क्या है कि जब हमारे माउथ का पीएच है ना डिक्रीज हो जाता है, कहाँ, 5.5 से भी कम हो जाता है। जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से भी कम हो जाता है तो डीके ऑफ माउथ टूथ एनिमल स्टार्ट्स, है ना। तो टूथ एनिमल का डीके क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। डीके ऑफ टूथ एनिमल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, इनेमल जो है ना वो कोरोजन होने लगेगा, इनेमल का, है ना, उस कोरोडेड होने लगेगा, कोरोजन होने लगेगा। तो बेसिकली ये होता प्रोसीजर कैसे है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा, आप खाना खाते हो, है ना, तो खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके दांतों के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है,
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कोई मीठा चीज़ खाते हो, चॉकलेट खाते हो, है ना, तो उससे क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे, फंस जाएंगे आपके दांतों के बीच में। और जब आप सोते हो मुंह बंद करके, आप जब सोते हो मुंह बंद करके, तो वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शुगर जो होता है ना, शुगर, चूँकि फूड पार्टिकल्स में भी शुगर होगा, जो भी आप बाहर चीज़, मतलब कोई भी अगर आप शुगर टाइप मटेरियल्स का अगर ले रहे हो, तो कोई भी बाहर का चीज़ अगर आप इंटेक कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, शुगर प्रेजेंट होगा। तो शुगर जब डिकम्पोज होता है बच्चों, तो बनता है एसिड। शुगर क्या बनता है, जब डिकम्पोज होगा तो बचेगा एसिड, बनेगा क्या, एसिड। तो जब एसिड बनेगा तो वो एसिड क्या करेगा, हमारे एनिमल को डिकेइंग करना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमारे एनिमल जो है वो डीके होता है। इस तरह से एनिमल का मेरा कोरोजन होता है, जिसको कैल्शियम फास्फेट हमने नाम दिया था एनिमल को। तो ये आप याद रखिएगा। आपसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है, ये पूछ दिया सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और दूसरा पूछा जा सकता है कि पीएच वैल्यू माउथ का कितना हो जाता है कि टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। माउथ का पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाएगा कि टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, तो 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है बच्चे पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, है ना, पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, ये समझते हैं बात को कि पीएच और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, है ना, आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको पढ़िएंगे आप, कि ह्यूमन बॉडी जो है हमारी कब वर्क करती है, जब पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में हो। जब हमारी ह्यूमन बॉडी का पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच में होता है तो हमारी बॉडी वर्क करती है। आप देख सकते हैं कि ये पीएच वैल्यू कितना छोटा है, बहुत कम रेंज में हमारी जो बॉडी है वो वर्क करती है ना, ह्यूमन बॉडी। यानी ह्यूमन बॉडी क्या है, एल्कलाइन नेचर का है अगर ऐसे बोले तो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे कर रही है, एसिड, इसमें एसिडिक टाइप्स की, मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी का पूरा अगर देखा जाए तो इसमें जो है इसका पीएच वैल्यू ह्यूमन बॉडी का 7.0 से लेकर 7.8 बता सकते हैं। अब होता क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, एसिड रेन के बारे में पूछेगा आपसे एग्जाम में, आपसे एसिड रेन के बारे में पूछा जाएगा कि एसिड रेन क्या है। तो एसिड रेन में कहना बच्चों कि जब रेन वाटर का पीएच जो है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। ये डेटा ध्यान रखना बच्चों, ये 5.6 डेटा पूछा जाता है आपसे। जब रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसको बच्चों हम कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं बच्चों, एसिड रेन कहा जाता है। और जो एसिड रेन होता है ना बच्चों, ये बहुत खतरनाक होता है। अब ये होता कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। अभी एसिड रेन पहले समझते हैं कि एसिड रेन से हो क्या जाता है, एसिड रेन करता क्या है। तो देखो, एसिड रेन क्या करेगा कि जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको परेशान कर देके रख देगा। सॉइल की पीएच वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। अगर मान लो एसिड में रेन, मतलब रेन में एसिड आ गया, है ना, रेन किस टाइप का हो गया, एसिड टाइप का रेन हो गया, उसमें एसिडिटी एसिड आ गया, है ना, रेन वाटर क्या कंटेन करने लगा, एसिड कंटेन करेगा। तो वही एसिड जो है आपके क्या होगा, खेतों में, फील्ड में, जहाँ पे आप क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हो वहाँ पे क्या होगा, गिरेगा। उससे क्या होगा कि मिट्टी का पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप का क्रॉप जो कि एल्कलाइन नेचर पसंद करते हैं, है ना, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, खेतों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, रिपीट कर रहा हूँ, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सिलेक्ट लाइम कहा जाता है, हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं। इससे क्या होगा, हमारे जो मिट्टी का पीएच वैल्यू है वो इंक्रीज होगा और न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर पीएच वैल्यू एसिड का, है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एसिड रेन हुआ तो हमारा जो लेक्स होगा, झील, है ना, जो झील होंगी, नदियाँ होंगी, उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। तो मछलियाँ, है ना, ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स का लाइफ जो है वो क्या होने लगेगा, डिस्ट्रॉय होने लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट या स्लैक लाइम हम लोग क्या करते हैं, सॉरी खेतों में नहीं, वाटर में, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स और रिवर में हम लोग क्या करते हैं, उसको फैलाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ भी हमारा सुरक्षित रह पाता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एसिड रेन होता कैसे है। देखो बच्चों, एसिड क्या है आपको सबको पता है। जैसे आप जानते हो NO2 गैस होता है, ठीक है, NO होता है, SO2 गैस होता है, SO3 होता है, समझ रहे हो। तो NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, समझ रहे हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया SO3, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। जब ये सारी गैसेस वाटर के साथ मिलेंगी ना तो क्या बनाएंगी, एसिड बनाएंगी। और एसिड का नाम भी लिख दे रहा हूँ, HNO3, H2SO4, ये इस तरह की एसिड बनाएंगी, क्योंकि जब H2O के साथ मिलेगा SO2 ना, SO3, तो H2SO4 बनाएगा। जब NO2 NO मिलेगा ना तो HNO3 बनाएगा। तो ये एसिड क्या होगा, वाटर के साथ डिजोल्व होकर के एसिड रेन क्रिएट करेगा। अब इस एसिड रेन से क्या नुकसान है आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। एक बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि बीज एंड स्टिंग जो होते हैं, एंट स्टिंग,
बीज का जो काटना है, मतलब मधुमक्खियाँ और एंट स्टिंग हो गया, है ना, यानी क्या बोलते हैं उसको, चींटी, है ना। मधुमक्खियाँ और चींटी जब डंक मारती है ना, तो फॉर्मिक एसिड आपके स्किन में इंजेक्ट करेगी। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बच्चों हम बात किए थे, HCOOH होता है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, और आपको ध्यान रखना है ये, है ना, कि फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट करेगी। तो इसके लिए क्या करते हो आप, जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है ना, जहाँ पे आपको डंक मार दी है, बीज और चींटी आपको डंक मारी है, उस जगह पे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ये अल्कलाइन नेचर का है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं, इससे हम लोग को रिलीफ मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। वेस्प स्टिंग जो होता है, वेस्प स्टिंग जो का मतलब हो गया हड्डा, है ना, हड्डा जो काटता है आपको, वो एसिडिक नेचर का होता है, समझ रहे हो क्या होता है, सॉरी, वो अल्कलाइन नेचर का होता है बच्चों। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अगर काटेगा तो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, और वेप्स अगर काटेगा तो अल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है। वो बेस इंजेक्ट कर देगा आपकी स्किन में। वेप्स स्टिंग यानी हड्डा अगर काटेगा तो आपकी स्किन में बेस इंजेक्ट कर देगा, और उसको रिलीफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिटिक एसिड वहाँ पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं। एसिटिक एसिड हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे रब करते हैं, तो उससे हम लोग को रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये बच्चे था मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कन्वर्सेशन था, किसके ऊपर, पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। ये हमने बताया कि किस तरह से हमारे लाइफ में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंस है। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए।